तो आज हम फॉरगेटिंग का के अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अभी ये जो पिछले 2 पैराग्राफ पढ़े हमने, इसमें हमने पढ़ा कि पहले पैराग्राफ में इसने कहा कि इंसानी मेमोरी इतनी कमज़ोर भी नहीं है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में इसने कहा कि मैं ये एडमिट करना चाहिए कुछ मसलों में इंसानी मेमोरी जो है अपनी जो इसकी एफिशिएंसी है उससे लेस देन काम करती है, उससे कमतर तरीके से काम करती है। और फिर उसने मिसाल दी है, कुछ साइकोलॉजिस्ट वगैरह इसकी वजह बताते हैं क्या है, लेकिन वो कुछ भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो हम अब आगे पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। तो कहता है द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, सबसे जो आम फॉर्म है फॉरगेटफुलनेस की, सबसे जो आम शक्ल है भुलक्कड़पन की, भूल जाने का जो सबसे आम शक्ल है, जो हमें सबसे आम दिखता है। आई सपोज अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। क्या था वो, मैं सपोज करता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये होता है लेटर्स के पोस्टिंग में, लेटर को पोस्ट करने में, लेटर्स को पोस्ट करने में। अब ये लेसन जो है पुराना लिखा हुआ ऐसे है, तो तब लेटर्स का बहुत दौर दौरा था, तो इसीलिए इसने पोस्टिंग ऑफ लेटर्स की मिसाल दी है। लेटर्स जो हम अभी आज के दौर में लेटर्स हम ज़्यादा भेजते नहीं हैं, ज़्यादातर ऑफिशियल लेटर्स ही आती है, क्योंकि अब जब टेलीफोन आ गया है तो चिट्ठी भेजने का रवाज ख़त्म हो गया है। लेकिन इससे पहले एक दौर था जब टेलीफोन इतना आम नहीं था, तो लोग एक दूसरे के साथ जो राब्ता रखते थे, दूर राब्ता रखते थे, तो वो लेटर्स के ज़रिए होता था, वो चिट्ठियों के ज़रिए होता था। तो उसके लिए क्या होता है कि लेटर को पोस्ट करना पड़ता है। पोस्ट करने के लिए जो तरीका ये है कि जो पोस्ट ऑफिस का जो लेटर बॉक्स है उसमें हम चिट्ठी डाल देते हैं, तो वहाँ से वो निकाल देते हैं, उनके ऑफिशियल जो भी होते हैं वो रखते हैं और वहाँ से उसको निकाल देते हैं और वो उस लेटर को इस तरह से वो डिलीवर कर देते हैं जिस जो भी कंसर्न्ड आदमी है। तो पोस्टिंग अ लेटर यानी कि लेटर को पोस्ट करना, उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देना। तो सबसे आम फॉरगेटफुलनेस, सबसे आम जो भुलक्कड़पन है, सबसे आम जो बात लोगों में भूलने की है, वो है लेटर को पोस्ट करने में। बने बने को उनको याद नहीं रहता है कि लेटर को हमने पोस्ट करना है। तो कहता है इसलिए सो कॉमन common is it that I am always reluctant to trust a visitor to post an important letter. So common is it, इतनी common है। So common is it, इतनी common है ये, यानी पोस्टिंग लेटर्स को फॉरगेट करना, भूल जाना इतना कॉमन है, दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट अ विजिटर, कि मैं हमेशा रिलक्टेंट रहता हूँ, मुझे पसोपेश होती है, रिलक्टेंट हो रहता हूँ, मैंने टू हेजिटेट फॉर समथिंग। तो मैं हमेशा पसोपेश में रहता हूँ, मैं हमेशा हिचकिचाता हूँ टू ट्रस्ट अ विजिटर, के मैं एक विजिटर पर, एक जो मेरे पास आया हुआ कोई आदमी है उसको, उस पर भरोसा करो, टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, एक इम्पॉर्टेंट लेटर को पोस्ट करने के लिए। यानी कि मेरे पास कोई आदमी आया हुआ विजिट किया कर रहा है मेरे पास, और मैं उसको एक इम्पॉर्टेंट चिट्ठी दे दूं, मैं इतना पसोपेश में रहता हूँ, इतना हिचकिचाता हूँ कि उस पर मैं भरोसा करूँ, क्योंकि आमतौर से चिट्ठी पोस्ट करना लोग भूल जाते हैं। सो लिटल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी दैट आई पुट हिम on his oath before handing the letter to him. सो लिटल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, इतना कम मैं उसकी मेमोरी पर रिलाई करता हूँ, इतना कम मैं इसकी यादाश्त पर भरोसा करता हूँ, दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, कि मैं पहले उस पे उससे कसम लेता। टू पुट समबडी ऑन ओथ होता है उससे कसम लेना, बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, इससे पहले कि मैं उसको लेटर हैंड करूं, मैं उससे पहले अपनी चिट्ठी उसको दे दूं, इतना मैं कम भरोसा कर रहा हूँ, पहले कसम लेगा फिर चिट्ठी देगा उसको। एज फॉर माई सेल्फ, तो कहता है जहां तक मेरी बात है, अब खुद की मिसाल भी देता है कि मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। एनीवन हु आस्क्स मी टू पोस्ट अ लेटर इज अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर। कहता है एनीवन
कोई भी who asks me to post a letter, कोई भी जो मुझे पूछ कहता है कि मैं लेटर पोस्ट करो, यानी उसके लिए मैं एक लेटर को पोस्ट करूँ, इज अ पुअर जज ऑफ करेक्टर, वो एक पुअर जज है करेक्टर का, उसको लोगों की शख्सियतों का सही मुताला नहीं है, वो सही जज नहीं है, सही अंदाजा लगाने वाला आदमी नहीं है, वो वाला जो मुझे कहता है को लेटर पोस्ट करो, यानी कि मेरी शख्सियत जो है लेटर पोस्ट करने में कैसी है, उस आदमी को ये अंदाजा नहीं है। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, I am always past the first pillar box before I remember that I ought to have posted it. Even if I carry the letter in my hand, यहाँ तक कि अगर मैं कैरी करता हूँ, लेटर उठाए हुए हूँ इन माई हैंड, अपने हाथ में, आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट पिलर बॉक्स, मैं हमेशा पास द फर्स्ट पिलर बॉक्स हो जाता हूँ, फर्स्ट पिलर बॉक्स से पास्ट हो जाता हूँ। पास द फर्स्ट पिलर बॉक्स से मतलब मैंने ऊपर जो कहा पोस्ट बॉक्स, तो उसी को के लिए पिलर बॉक्स इसने कहा, यानी कि पोस्ट बॉक्स आमतौर से अमेरिकन जो अंदाज है उसमें कहा जाता है पोस्ट बॉक्स को पिलर बॉक्स। तो जो मैं हमेशा पास्ट हो जाता हूँ फर्स्ट पिलर बॉक्स से, जो पहला पोस्ट बॉक्स आता है, जो यानी कि जो शहर में रखे होते हैं एक जगह पर पोस्ट बॉक्स, दूसरी जगह पर पोस्ट पर, जगह जगह पोस्ट बॉक्स रखे होते हैं पोस्ट ऑफिस वालों ने, तो उनमें से मैं कहता है मैं जहाँ से मैं जा रहा होता हूँ, तो जो मैं सामने पहले आता है पोस्ट बॉक्स या पिलर बॉक्स, तो मैं हमेशा उससे पास्ट होके जाता हूँ, यानी उससे आगे निकल जाता हूँ, उससे गुजर जाता हूँ आगे। बिफोर आई रिमेंबर दैट आई आर टू हैव पोस्टेड इट, इससे पहले कि मैं मुझे याद आ जाता है कि मुझे इसको पोस्ट करना चाहिए। तो यहाँ तक कि वो लेटर उठाया होता है लेकिन पास्ट हो जाता है पिलर बॉक्स से, जो फर्स्ट पिलर बॉक्स उसके सामने आता है, जो पहला पिलर बॉक्स पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स उसके सामने आता है, उससे वो आगे निकल जाता है इससे पहले कि उसको याद आ जाए कि मुझे इसको पोस्ट करना चाहिए। वेरी वेरी आर फोल्डिंग इट इन माई हैंड, कहता फिर मैं थक जाता हूँ इसको उठाए उठाए अपने हाथ में। आई पुट इट देन फॉर सेफ्टी इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स, तो कहता फिर इसको मैं इसकी सेफ्टी के लिए, इस चिट्ठी की सेफ्टी के लिए डाल देता हूँ कहाँ, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स, मेरे अपने जेब में से एक में, मेरे जेबों में से एक में उसको डाल देता हूँ उसी की सेफ्टी के लिए। अब हाथ में रहेगी बार बार बरकरार चिट्ठी तो वो खराब हो जाएगी नेचुरली। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, कहता फिर उसके बारे में मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट it has an unadventurous life till a long chain of circumstances leads to a number of embarrassing questions being asked, and I am compelled to produce the evidence of my guilt from my pocket. तो कहता है आफ्टर दैट, इसके बाद आफ्टर दैट इट हैज एन अनएडवेंचरस लाइफ, इसकी एक अनएडवेंचरस लाइफ होती है। इसकी बात, इसकी इट से मतलब है यहाँ चिट्ठी की भी बहुत ही एक गैर कारनामा साज जिंदगी हो जाती है। ये चिट्ठी जो इसकी जेब में पड़ी होती है ना, इसी के लिए इसने कहा अनएडवेंचरस लाइफ हो जाती है इस चिट्ठी की, क्योंकि जेब में ही पड़ी रहती है। तो चिट्ठी की जिंदगी एक अनएडवेंचरस लाइफ की जैसी रहती है टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, उस तब यहाँ तक कि एक लंबी कड़ी सर्कमस्टांसेस की, एक लंबा लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांस, यानी कि एक लंबी कड़ी हालात की, सर्कमस्टांसेस की, हालात की एक लंबी कड़ी लीड्स to a number of embracing questions being asked, कहता है ये लंबी चैन कड़ी सर्कमस्टांसेस की, लंबे कड़ी हालात की, वो ले जाती है हमें एक कई किस्म के नंबर ऑफ, कई किस्म के एम्ब्रेसिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई किस्म के पशेमानी करने वाले, शर्मिंदा करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। and I am compelled to produce the evidence of my guilt from my pocket, और कहता मैं मजबूर हो जाता हूँ कि मैं अपने गिल्ट का एविडेंस, अपने कसूर का सबूत पेश करूं फ्रॉम माई पॉकेट, अपनी जेब से। तो कहता है, कहने का मतलब इसका यह है कि इस चिट्ठी की एक अनएडवेंचरस लाइफ हो जाती है, ये गैर कारनामा साज इसकी जिंदगी बन जाती है क्योंकि इसकी जेब में पड़ी जाती है, यहाँ तक कि फिर एक लंबी कड़ी हो जाती है हालात की, कि फिर इसको पूछे जाते हैं बड़े ही शर्मिंदा करने वाले सवालात। तो ये होता है कि जब इसको चिट्ठी दी जाती है तो जिसने भी दी इसको चिट्ठी, जब वो पहुंची नहीं अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने जिसको देनी है, जो एड्रेस ही था, उसको अगर वो चिट्ठी नहीं पहुंची, तो होता यह है कि वो चिट्ठी वाला फिर वो इस खोज में रहता है कि गई कहाँ चिट्ठी। तो पूछते तो बात आती है फिर इसी पर, तो फिर इसको पूछी जाती है कहाँ गई चिट्ठी। तो फिर
इसको एम्ब्रेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड होते हैं, यानी कि इसको शर्मिंदा करने वाले सवालात पूछे जाते हैं। कहाँ जी, क्यों रखी आपने जेब में चिट्ठी, क्यों, ये क्या हो, क्यों हुआ ऐसा, तो आपने पोस्ट क्यों नहीं किया इसको, तो ये शर्मिंदा करने वाले इससे सवालात पूछे जाते हैं। और कहता है फिर आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ माई गिल्ट, और कहता है फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ अपने गिल्ट का एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए, अपने कसूर का, गिल्ट का, अपने कसूर का सबूत पेश करने के लिए, फ्रॉम माई पॉकेट, अपनी जेब से, यानी कि फिर उसको निकालनी पड़ती है वही चिट्ठी अपनी जेब से। दिस इट माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स, कहता है ये इस तरह का बिहेवियर हो सकता है, इट माइट बी थॉट, हो सकता है कि ऐसा सोचा जाए, मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स, कि हो सकता है कि आप ये ख्याल किया जाए कि ये है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स, यानी कि दूसरे लोगों के चिट्ठियों में दिलचस्पी की कमी की वजह से होता हो ऐसा, शायद ये आप सोचते होंगे। बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, कहता वो एक्सप्लेनेशन हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, फॉर आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, कहता है यहाँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ पोस्ट करना, यहाँ तक कि चंद वो चिट्ठियाँ भी दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जो कि मैं खुद याद रखता हूँ लिखना, यानी कि चिट्ठियाँ तो याद रखता हूँ मैं, लिखना ये एक्चुअली मजाकिया कायद है। चंद चिट्ठियाँ जो मुझे याद रहती हैं लिखने के लिए, मैं यहाँ तक कि उनको भी पोस्ट करना भूल जाता हूँ, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर्स की वजह से ये होता है, तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं बन सकती है। As for living articles in trains and taxis, I am no great delinquent in such matters. तो कहता है as for living articles in trains and taxis, तो जहाँ तक बात है चीज़ों को छोड़ने की ट्रेन और टैक्सीज में, रेलगाड़ियों और टैक्सियों में, आई एम नो ग्रेट डिलिंकेंट इन सच मैटर्स, मैं इन मसलों में कोई बड़ा कोताही करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा डिलिंकेंट आदमी नहीं हूँ। डिलिंकेंट होता है जिसकी टेंडेंसी रहती है रूल्स ब्रेक करने की, कुछ गलत करने, डिलिंकेंट, एबरेंट, फेलोनियस, क्रिमिनल माइंड, खास करके नौजवानों के लिए कहा जाता है। तो कहता है जहां तक आर्टिकल्स को छोड़ने की बात है टैक्सियों में, ट्रेनों में, इसमें कोई बड़ा मैं डिलिंकेंट नहीं हूं। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट बुक्स, कहता है मैं लगभग हर चीज याद रखता हूँ सिवाय के किताबों के, एंड वॉकिंग स्टिक्स, और वॉकिंग स्टिक्स के, छड़ियों के, जो इंसान उठाता है अपने साथ छड़ी चलने के लिए, वॉकिंग स्टिक, एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स, और यहाँ तक कि कहता है मैं किताबों को भी याद रखता हूँ, मैं ज़्यादा भूलने वाला हूँ। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग, मैं लगभग हर चीज़ याद रखता हूँ सिवाय की किताबों के और वॉकिंग स्टिक्स के, और कहता है यहाँ तक कि मैं किताबों को भी याद रखता हूँ। तो बाद में बाकी रहती हैं वॉकिंग स्टिक्स, उनकी बात है अब। वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, कहता है ये जो वॉकिंग स्टिक्स होती हैं, छड़ी जो इंसान की चलने के लिए इस्तेमाल करता है आदमी, आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, मैं पाता हूँ इनको बिल्कुल नामुमकिन रखना, यानी कि इसके पास नहीं रहती हैं। कहता आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, मुझे एक बहुत पुराना टेस्ट है उनका, यानी कि वॉकिंग स्टिक का मुझे बहुत टेस्ट है, मैं रखता हूँ, चलाता हूँ अपने साथ, मुझे ओल्ड फैशन टेस्ट है, पुराना मेरा टेस्ट है, पुराने तर्ज का एक मेरा टेस्ट है इसका। एंड आई बाई देम फ्रीक्वेंटली, बट नो सूनर डू आई पे अ विजिट टू अ फ्रेंड्स हाउस, और बट आई बाई देम फ्रीक्वेंटली, मैं लेकिन उनको अक्सर औकात बाई करता हूँ, खरीदता हूँ। बट नो सूनर डू आई पे ए विजिट टू अ फ्रेंड्स हाउस, लेकिन कहता है जो ही नो सूनर जब इस तरह के सेंटेंस में आए तो मतलब ये इसका ट्रांसलेशन निकालना चाहिए, जो ही, नो सूनर डू आई पे अ विजिट टू अ फ्रेंड्स हाउस, जो ही मैं जाता हूँ अपने किसी दोस्त के घर, डू आई पे अ विजिट होता है किसी को पास जाना, तो जो ही मैं जाता हूँ किसी दोस्त के घर, और गो ऑन अ जर्नी इन अ ट्रेन, या जाता हूँ कि जर्नी किसी ट्रेन पर, किसी रेलगाड़ी में सफर पर जाता हूँ, देन अनदर स्टिक इज ऑन इट्स वे इनटू द वर्ल्ड ऑफ द लॉस्ट, तो फिर एक और स्टिक हो जाती है
अपने रास्ते में पहुंच होती है, इनटू द वर्ल्ड ऑफ द लास्ट, दुनिया के खोई हुई दुनिया की तरफ, खोई हुई दुनिया की तरफ एक और छड़ी चली जाती है। वो अपने रास्ते में होती है खोई हुई दुनिया की तरफ चली जाने के लिए। कहने का मतलब है, अगर ये जाता है किसी के घर या रेलगाड़ी में सफर करता है तो स्टिक को भूल जाता है, और वो फिर इस रास्ते में होती है वर्ल्ड ऑफ द लास्ट की तरफ, यानी कि वो भी खोई हुई दुनिया की एक रुकन बन जाती है, उसी की तरफ चली जाती है। आई डियर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लूजिंग इट। कहता मैं डियर नहीं कर पाता हूं, मैं जुर्रत नहीं कर पाता हूं। आई डियर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, आई डियर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला। कहता मैं जुर्रत नहीं कर पाता, मुझे जुर्रत नहीं आती है कि मैं कैरी करूं एक अम्ब्रेला को। मैं जुर्रत नहीं कर पाता हूं कि मैं एक छतरी को कैरी करूं, फॉर फियर ऑफ लूजिंग इट, इसको को खोने के डर से मुझे जरूरत नहीं आती है। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट इवन एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला। कहता है जिंदगी में ऐसा होना कि पूरी जिंदगी मैंने कभी एक अम्ब्रेला नहीं खोया, हैविंग विदाउट हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला कभी नहीं खोया हुआ, कभी भी एवर। ये अब नहीं, ख्याल खड़ा किया, एक्चुअली मजाकिया बोल रहा है। हैज इवन द ग्रिमेस्ट जॉर्ड अम्ब्रेला कैरियर एवर अचीव दिस। अब ये सवाल किया इसने, क्या कोई जो बहुत ही सीरियस माइंडेड अम्ब्रेला कैरियर है, बहुत ही संजीदा किस्म का, ग्रिमेस्ट जॉर्ड ये होता है बहुत सीरियस माइंडेड, बहुत ही संजीदा किस्म का आदमी। क्या कभी किसी ग्रिमेस्ट जॉर्ड अम्ब्रेला कैरियर ने, किसी बहुत ही सीरियस आदमी, सीरियस अम्ब्रेला चलाने वाले ने, बहुत ही जो सीरियस रहता है अपनी छतरी के बारे में, कहता कभी उसने इस तरह का कारनामा किया है, एवर अचीव्ड दिस, क्या उसने अचीव किया है ऐसा, क्या कभी ऐसा कारनामा किया है, यानी कि कभी भी जिंदगी में उसने अम्ब्रेला नहीं खोया है, इसने तो कभी नहीं खोया। कहता पूरी जिंदगी इसने कभी कोई अम्ब्रेला नहीं खोया कभी। तो सवाल किया इसने, कभी इतना बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाला आदमी क्या कुछ उसने भी कभी इस तरह का कारनामा किया है। तो बात यहाँ सामने साफी है कि जब इसने कभी उठाया ही नहीं चाहता अपने साथ तो इसने खोना कहाँ था। तो लेकिन एक मजाक के तौर पर इसने कहा कि कहीं मेरा ये इस तरह का बड़ा कारनामा, मैंने जिंदगी में कोई भी अम्ब्रेला नहीं खोया है, क्या कोई आदमी है दूसरा कोई इतना सीरियस माइंडेड फेलो भी कोई कि उसने इस तरह का कारनामा हासिल किया है कि कभी भी उसने जिंदगी में ये छाता नहीं खोया है।